दोस्तों, अमेरिका के न्यू जर्सी से खबर सामने आ रही है जहां एक इमाम साहब का कत्ल कर दिया गया है। जी हां, इमाम साहब को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है और ये खबर सनसनी की तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि किस तरह से अमेरिका में एक इमाम को शहीद कर दिया गया है। एक तरफ इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में लगातार जंग जारी है और आप जानते हैं कि फ़लस्तीन पर जो हमले हो रहे हैं उसमें न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं अमेरिका जो है सबसे बड़ा साथ दे रहा है इसराइल का। और यही वजह है कि इसराइल लगातार फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी में हमले किए जा रहा है और लगातार हमले हो रहे हैं। 22,000 से ज़्यादा मासूमों का कत्लेआम कर दिया गया है। दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। इस्लामोफोबिया के लोग ऐसे शिकार हो रहे हैं कि आप तमाम लोग जानते हैं। और उसी से रिलेटेड एक खबर सामने आई है अमेरिका से, और अमेरिका में एक इमाम साहब जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। आइए पूरे मामला को जानते हैं। आज तक ने इस न्यूज़ को कवर करते हुए क्या कुछ खबरें बताई है और क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के खबर सामने आ रही है। पूरा मामला यह है कि अमेरिका के न्यू जर्सी में मस्जिद के बाहर इमाम साहब को गोली मार दी गई है, मस्जिद के बाहर में, और वहीं इलाज के दौरान बाद में उनकी मौत हो जाती है। अमेरिका के न्यू जर्सी में मस्जिद के बाहर मुस्लिम इमाम को गोली मार दी गई, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई है। इसको लेकर के कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि इमाम साहब को गोली किसने मारी है। ये एक बड़ी बात है कि एक तो अमेरिका जैसे शहर में, अमेरिका जैसे मुल्क में जो है वो गोली मार दी जाती है और इसके बारे में मालूमात भी नहीं हो पाती है। अमेरिका के न्यू जर्सी में ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि राज्य के गवर्नर जो हैं उन्होंने पूजा घरों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया है। पीड़ित की पहचान जो है वो हसन शरीफ के रूप में हुई है। मौलाना साहब का नाम जो है वो हसन शरीफ है। गवर्नर फिल मर्फी ने बताया कि अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें किसने और क्यों गोली मारी है। मतलब सोच लीजिए कि अमेरिका जैसे विकसित मुल्क में अभी तक ये मालूम नहीं चला कि इमाम साहब जो हैं हसन शरीफ साहब, उनकी किसने हत्या की और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि आजकल किस तरह के माहौल जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। उसके बाद आपको बता दें कि न्यूयॉर्क पब्लिक सेफ्टी डायरेक्टर फ्रिट्ज फ्रेगे ने बताया कि शरीफ को मोहम्मद न्यूयॉर्क मस्जिद के बाहर बुधवार की सुबह 6 बजे गोली मार करके, मतलब फजर की नमाज के बाद जो है उन्हें जो है हत्या कर दी गई, उनकी गोली मार दी गई थी। उन्हें तुरंत पास के यूनिवर्सिटी अस्पताल में ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि जब वहां अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत काफी गंभीर थी और वहीं पर उन्हें जो है उनकी मौत हो जाती है। आपको बताएं कि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो यही है कि आखिर अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इस घटना के घंटों बाद पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आज तक, मतलब कल की घटना है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिकारियों ने कहा कि स्पष्ट नहीं है कि हिंसा किस वजह से हुई और क्या इमाम को ही निशाना बनाया गया था। अब देख लीजिए किस तरह की बातें हैं। CNN के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी डायरेक्टर ने कहा कि फायरिंग की इस घटना की जांच चल रही है, कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। मस्जिद से इस मामले में कुछ जानकारी भी मांगी गई है, तो अब मस्जिद से इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। इस मामले में आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका का सबसे बड़ा मुस्लिम नागरिक अधिकार और वकालत संगठन काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने इन न्यू जर्सी घटना के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। संगठन स्थानीय लोगों को पुलिस के पास जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। गवर्नर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया है। घटना के बारे में गवर्नर मर्फी ने कहा कि ऐसे समय में जब मुस्लिम समुदाय पूर्वाग्रह की घटनाओं और अपराधों में बढ़ोतरी से चिंतित है, मैं मुस्लिम समुदाय और सभी धर्मों के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे, विशेषकर पूजा घरों में या उसके आसपास सभी निवासी सुरक्षित हो। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है दोस्तों वो अमेरिका से आया है और अमेरिका की न्यू जर्सी में इमाम साहब का कत्लेआम कर दिया गया है। अब आप तमाम लोग अपनी राय दीजिए कि इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है। क्या कोई ऐसी वजह है कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इनकी हत्या की गई, या फिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे मुल्कों में मुसलमानों को लेकर के एक हवा बनाने की कोशिश की गई है। आप जानते हैं कि किस तरह से दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ एक अलग तरह की जो है कहा सकता है छवि बनाने की कोशिश की गई है, और इसी का नतीजा है कि कई बार सिर्फ मुसलमान होने की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।